सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल एक ऐसा बयान परवेज वर्मा ने दिया जिससे पूरे सिख समाज का, पंजाबी समाज का घोर अपमान हुआ है। उनका बयान यह है कि दिल्ली के अंदर पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं, और उससे आगे बढ़ के कहता है परवेज वर्मा, वो कह रहा है ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पर्व के लिए खतरा है। ये तो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। आप सिख समाज के लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कह रहे हैं वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में अपनी कुर्बानियां दी। आप उस सिख समाज को, उस पंजाबी समाज को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं वो गणतंत्र दिवस के लिए खतरा है। पूरे देश में भाजपाइयों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रखा है, उससे खतरा नहीं है। अपने ही देश के एक हिस्से के, पंजाब के लोग अगर उनकी गाड़ियां यहां पे आ रही हैं तो वो गणतंत्र दिवस के लिए खतरा है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, और ये पंजाबियों की शहादत का अपमान है, सिखों की शहादत का अपमान है, उनकी देशभक्ति का अपमान है। बंटवारे के समय में लाखों की संख्या में सिख समाज के लोग, पंजाबी भाई लाखों की संख्या में दिल्ली आए। वो दिल्ली में रहते हैं, उनके लाखों रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, तो आप उनको गालियां दे रहे हैं, आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, आप उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, गणतंत्र दिवस के लिए। और जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुम लोगों ने बसा रखा है, वो खतरा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों का व्यापार अडानी का चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की बिजली सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को। तो इसलिए 5 फरवरी को परवेज वर्मा के अपमान का बदला, उसके द्वारा सिख समाज को दिए गए गाली का बदला, उसके द्वारा किए गए सिख समाज, पंजाबी समाज के अपमान का बदला दिल्ली के लाखों सिख और पंजाबी मिलकर अपने वोट की ताकत से लेंगे। आज पूरे दिल्ली में जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, कल अभी नई दिल्ली विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा भी गया और उनको थाने में भी बंद कर दिया गया। ये हर जगह हो रहा है, और दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो हर राज्य के लोगों के नंबर की गाड़ियां होती हैं। मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस बयान को भूलिएगा नहीं, अपने दिल और दिमाग में याद रखिएगा, और 5 तारीख को इस अपमान का बदला लीजिएगा। जो आपको आतंकवादी कहा गया, आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाया गया, आपको 26 जनवरी के लिए खतरा बताया गया, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बयान है। इसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को जरा सी भी शर्म है तो इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो परवेज वर्मा ने बोला है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
देखिए, यहां इस चुनाव में प्रचार करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आएंगे? क्या दिल्ली को गुलाम बना लिया है भाजपाइयों ने? यहां हमारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए नहीं आएंगे। पहले परवेश वर्मा से परमिशन लेंगे, तब यहां आएंगे प्रचार करने। और चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हो रही है, उनको थाने में बंद भी किया जा रहा है। ऐसी खुलेआम गुंडागर्दी। भाई, हमारे जो कार्यकर्ता हैं प्रचार करने के लिए चुनाव में आएंगे और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको रोक ले। कैसे आप रोक लोगे? प्रवेश वर्मा किस नियम के तहत उसको रोक लेगा? भाई, वो चुनाव आयोग है क्या प्रवेश वर्मा? या तो बोल दे चुनाव आयोग की चुनाव आयोग यही बन गया है प्रवेश वर्मा ही। अजीब बात है। मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को मार भी रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो प्रचार करने के लिए आए थे। अरे, प्रचार करने के लिए आएंगे, हमारे कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए आएंगे, प्रचार करेंगे भी। और गुंडागर्दी करोगे तो उसका जवाब देंगे, कानूनी रूप से भी और हर तरीके से। धन्यवाद।